चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, मगर सुन, तेरे दर्द तेरी मोहब्बत के साथ ये दुनिया वाले क्या इंसाफ करेंगे? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि हमारी शादी हुई है। अगर चॉइस है बिटवीन वाइफ एंड करियर, आई विल चूज वाइफ। बात करेंगे आज एक ऐसे अभिनेता की जो अपनी किसी भी फिल्म के लिए कोई फिक्स फीस नहीं लेते, बल्कि फिल्म की लागत निकल जाने के बाद उसके प्रॉफिट से अपना हिस्सा लेते हैं, और अगर फिल्म ना चले तो कुछ नहीं लेते। ये अभिनेता हैं आमिर खान, जिन्होंने बहुत सी ऐसी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया जो कि बॉलीवुड की सुपर डुपर हिट फिल्में रहीं, लेकिन आमिर उन फिल्मों के कैरेक्टर से खुद को रिलेट नहीं कर पाते थे। ओह डैड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप हमारा स्वागत इस तरह करेंगे। यस यस तेरा स्वागत तो मैं घर चलकर करूंगा। और कमीने तू, तेरे को हम लोगों ने ऊटी भेजा था मधु और अजय को नजदीक लाने के लिए, और तू अपना चक्कर चला कर आ गया। ससुर जी, बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए भेजोगे तो वो तो पतीला चाट ही जाएगी ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपनी पहली सुपरहिट फिल्म से भी पहले वो एक शॉर्ट फिल्म होली में काम कर चुके थे, लेकिन वहां इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन था। इनकी पहली कामयाब फिल्म रही कयामत से कयामत तक, पर उससे भी पहले इन्होंने अपनी फिल्म राग के लिए शूटिंग पूरी की थी, जो कि क्रिटिक्स के नजरिए से एक बेमिसाल फिल्म थी। क्या आप जानते हैं कि कयामत से कयामत तक फिल्म से पहले ही आमिर खान शादी कर चुके थे और अपनी बीवी रीना के प्यार में इस कदर दीवाने थे कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर करियर और बीवी में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो अपनी वाइफ को चुनेंगे। इतना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता। फिर क्यों इस बेहतरीन अभिनेता ने अपनी 16 साल की शादी को तोड़ दिया, जबकि उस शादी से इनके 2 प्यारे बच्चे भी थे? क्या आमिर खान के प्यार की कोई एक्सपायरी डेट होती है? क्योंकि अपनी दूसरी शादी को भी इन्होंने लगभग 15 साल के बाद खत्म कर दिया। ताज्जुब की बात यह है कि आज भी ये अपनी पहली बीवी और दूसरी बीवी के साथ बहुत ही आराम से यहाँ वहाँ दिखाई देते रहते हैं। अपने तलाक पर अक्सर ये हर जगह सफाई देते हुए भी दिखाई दिए। किशोर जी, मैं आपको बताऊं, किरण जी और मैं एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, इज्जत और मोहब्बत है। पर ये समझ में नहीं आता ना, लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मान रहा हूँ, ये बात बहुत मुश्किल है समझना। हम एक परिवार के जैसे ही रहते हैं और हम परिवार हैं, बट हम अब हस्बैंड एंड वाइफ नहीं रहे। पर आमिर क्या कहना चाहते हैं ये आज तक दर्शकों को समझ नहीं आया। आमिर एक बेहद उम्दा कलाकार हैं, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। वे अपने कैरेक्टर में इस तरह रम जाते हैं कि जिन फिल्मों की शूटिंग इन्हें करनी होती है तो वो महीनों उस हालात में उन्हीं जगहों पर रहकर उस चरित्र को समझने की कोशिश करते हैं। आमिर खान अपने काम में माहिर हैं। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, और फिल्में वो पैसों से भी ज्यादा पैशन के लिए करते हैं। उनकी फिल्मों में जहां वो एक बेहद साफ सुथरा मैसेज देते हैं, खो न जाएंगे, वहीं उनकी निजी जिंदगी के तार इस कदर उलझे हैं कि दर्शक तो क्या, शायद उनकी बीवियों को भी समझ नहीं आता होगा कि ये उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। आमिर खान के अभिनय से सजी फिल्मों ने हमेशा बहुत अच्छा बिजनेस किया है और इनकी सुपरहिट फिल्मों की संख्या भी बहुत बड़ी है, लेकिन अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद बॉलीवुड में जो भूचाल आया है उससे ये भी नहीं बच पाए हैं और आज आमिर खान भी एक अदद हिट फिल्म के लिए तरस रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आमिर खान के बारे में कुछ ऐसी ही बातों का खुलासा करने की कोशिश करेंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। हम प्यार करने वाले दुनिया से न। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेता आमिर खान के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी कम हाइट और चॉकलेटी चेहरा होने के बावजूद अपनी एक खास जगह बनाई है और अलग अलग किरदारों में
अपने अभिनय से जान डाल दी है। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज। आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 में मुंबई में ही हुआ था। इनका फिल्मी दुनिया से गहरा ताल्लुक है। इनके पिता ताहिर हुसैन एक प्रोड्यूसर थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसीलिए आमिर के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस लाइन में आए जहां सफलता की कोई गारंटी नहीं है। पर आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन ने फिल्मी दुनिया में बहुत अच्छा काम किया और गजब की फिल्में दी। इसीलिए आमिर खान ने भी अपने काम की शुरुआत अपने चाचा के साथ की। आमिर खान एक फर्माबरदार बेटे रहे और अपनी मां जीनत खान को 2013 में हज पर लेकर गए। आमिर के एक छोटे भाई भी हैं, फैजल खान। इसके सिवा उनकी 2 बहनें हैं, फरहा और निखत। 1973 में आमिर खान ने बतौर बाल कलाकार अपने चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में काम किया। तब वे मात्र 8 साल के थे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। बड़े होने पर 1984 में उन्होंने एक फिल्म की। फिल्म का नाम था होली। इस फिल्म में आमिर खान का लुक बाद के आमिर खान से बहुत ही अलग था। उनके छोटे बाल और घनी मूछें थी, इस वजह से उन्हें पहचानना मुश्किल था। इस फिल्म के 4 साल बाद 1988 में आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई। फिल्म की नायिका रही जूही चावला और ये फिल्म अपने समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का महल। फिल्म के रिलीज से पहले आमिर और जूही ने खुद अपनी फिल्म के पोस्टर मुंबई में जगह जगह लगाने का काम किया था। उस समय जब वे ऑटो वाले से अपना पोस्टर लगाने की रिक्वेस्ट करते तो कुछ ऑटो वाले तो उन्हें वो पोस्टर लगाने देते, वहीं कुछ उन्हें अपना वो पोस्टर लगाने से मना तक कर देते। और इस फिल्म के बाद तो आमिर खान रातों रात एक स्टार बन गए। तेरे तो है हम कब से सनम। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई। वहीं अप्रैल 1986 में यानी करीब 2 साल पहले आमिर खान शादी कर चुके थे। आमिर खान की रीना दत्ता से शादी की कहानी भी बहुत ही रोचक है। आमिर के घर के ठीक सामने वाले घर की खिड़की से इन्हें एक लड़की दिखाई देती थी। उस लड़की को देखने के लिए अब अक्सर ये उस खिड़की की तरफ झांकते रहते और एक दिन इन्होंने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार। वो लड़की थी रीना। उम्मीद की ठीक विपरीत रीना ने उन्हें मना कर दिया। उस समय वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। मना करने के बाद भी आमिर लगातार उन्हें आते जाते देखते रहे, लेकिन रीना की तरफ से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला। आमिर अपने दिल के हाथों उस समय इतना मजबूर हो गए थे कि उन्होंने अपने खून से रीना को खत तक लिख डाला। आमिर को लगा था कि अब रीना उन्हें हाँ कर देंगी, लेकिन उनकी इस हरकत पर रीना इस कदर नाराज हुई कि उसके बाद आमिर शांत होकर बैठ गए। जहां आमिर को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं रीना का मन धीरे धीरे उनके लिए नरम पड़ने लगा और इस तरह दोनों के प्यार की शुरुआत हो गई। रीना हिंदू थी और आमिर मुस्लिम, इसीलिए दोनों ने बिना किसी को बताए 2-3 दोस्तों की गवाही के साथ शादी कर ली। शादी के बाद रीना अपने घर तो आमिर अपने घर आ गए। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मैं। लेकिन जल्दी ही घर वालों ने इनकी चोरी पकड़ ली और साथ ही दोनों की शादी को घर वालों की मंजूरी भी मिल गई। उस समय आमिर 21 साल के तो रीना 18 साल की थी। शादी के बाद जब आमिर अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहे थे तो उस समय हालात ये थे कि जैसे ही टाइम मिलता आमिर रीना से बात करने की कोशिश करते और अगर कभी उनकी रीना से बात नहीं हो पाती तो वो सेट पर खोए खोए और उदास नजर आते। वार्तालाप है कि उस समय मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे।
खुजूही चावला ने इस बात का अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था। हालांकि आमिर की शादी के बारे में सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया गया था और इसका कारण था उनकी रिलीज होने वाली ये फिल्म। लेकिन फिर भी फिल्म के गाने पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा के समय एक सीन में रीना भी दिखाई देती हैं, क्योंकि खुद रीना भी जब संभव होता था अपने पति को देखने के लिए सेट पर आ जाया करती थी। मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको। इस प्यारी सी लव स्टोरी में दोनों को 2 बच्चे हुए, जुनैद और आयरा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओह आई लव। फिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के 15 साल बाद 2 प्यारे बच्चे होने के बाद ये दोनों अलग हो गए। दरअसल इन दोनों के बीच दूरी का कारण बना आमिर खान का मचलता मन, जहां एक तरफ आमिर ने रीना को पाने के लिए खून से खत लिखा था, वहीं करियर में आगे बढ़ते हुए उन्हें काफी खूबसूरत अदाकाराओं के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म दिल चाहता है कि शूट के समय आमिर और प्रीति जिंटा की नजदीकियां काफी बढ़ने लगी। सेट पर बढ़ रही नजदीकियों की खबर रीना तक भी पहुंच रही थी, क्योंकि रीना भी उस समय फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी और उसी समय शूट हो रही फिल्म लगान की प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही थी। हालात इस कदर बिगड़े कि रीना अपने बच्चों को लेकर आमिर से अलग रहने लगी। उस समय रीना के अलग रहने की वजह से और आमिर के परिवार के रवैये के कारण प्रीति इतना घबरा गई कि उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। प्रीति ने तो अपने कदम पीछे खींच लिए, पर आमिर खान के लिए दूसरा ऑप्शन भी सामने ही था और वो थी किरण राव, जो कि फिल्म लगान की ही असिस्टेंट प्रोड्यूसर थी। आमिर खान किरण राव से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्हें किरण का काम करने का तरीका, लगन और स्मार्टनेस कुछ ज्यादा ही भाग गई। इधर रीना, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में आमिर के साथ जिंदगी बसाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, इस बात से वे इस कदर टूटी कि 2001 में जहां दिल चाहता है और लगान रिलीज हुई, वहीं 2002 में रीना और आमिर खान का तलाक हो गया। फिल्में सफल रही और निजी जिंदगी असफल हो गई। जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, जाने क्यों वो किसी पे मरते हैं। अपने बच्चों और रीना को छोड़ अब 2005 में आमिर खान ने अपनी तथाकथित इंटेलिजेंट लेडी किरण राव से शादी कर ली। हालांकि आमिर खान ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा था कि रीना से उनका तलाक किरण की वजह से नहीं हुआ है, लेकिन तलाक कभी भी किसी वजह के बिना नहीं होता, फिर चाहे वो वजह किरण राव हो या प्रीति जिंटा या फिर कोई और। शादी से पहले यानी 2005 से पहले किरण और आमिर लगभग 1 साल से ज्यादा समय के लिए लिव इन में भी रहे थे। इनकी शादी के 6 साल में किरण और आमिर के यहाँ बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स के चलते उनके इस बेटे का जन्म सरोगेसी के द्वारा कराया गया था। इन दोनों ने कुछ प्रोजेक्ट पर साथ में काम किया, जैसे कि फिल्म धोबी घाट में, जिसे न खुद किरण ने डायरेक्ट किया बल्कि इसकी राइटर भी वो खुद ही थी। खैर, दिसंबर 2005 में आमिर की दूसरी शादी हुई थी और 15 साल के बाद 2021 में दोनों ने डिवोर्स ले लिया। ये वो वक्त था जब आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा पर काम कर रहे थे। अब दोनों ने एक साथ बैठकर एक दिन अपने डिवोर्स के बारे में एक वीडियो रिलीज किया। डिवोर्स लेना दोनों का जाती मामला है, फिर क्यों आमिर ने इस वीडियो में अपने डिवोर्स के लिए सफाई दी? उसका कारण था आमिर की खराब होती हुई छवि। दरअसल आमिर खान ने पहले रीना से डिवोर्स लिया, जिन्हें आमिर ने अपने खून से चिट्ठी लिखी थी। फिर 15 साल की शादी के बाद किरण से भी डिवोर्स ले लिया, जिसकी वजह दंगल फेम गर्ल फातिमा शेख को माना जा रहा था। इधर 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत ये दुनिया छोड़कर चले गए
और जिस तरह से सुशांत की रहस्यमय मृत्यु के विषय में दर्शकों ने पूरे बॉलीवुड को असंवेदनशील पाया। उनकी मृत्यु के बाद जहां जनता दुखी थी, वहीं बॉलीवुड से किसी ने भी आकर एक भी बार सुशांत के बारे में कोई बात नहीं की, ना उनकी असामयिक मृत्यु के बारे में कुछ कहा और ना ही उनको याद किया। बॉलीवुड के इन्हीं लोगों में से एक थे आमिर खान। सभी लोगों का व्यवहार ऐसा था जैसे सुशांत सिंह राजपूत कभी बॉलीवुड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इन दो कारणों के साथ साथ जनता के बीच आमिर खान भी अब अपनी इज्जत खो चुके थे और पब्लिक अब इन्हें महान कलाकार की तरह न देखकर एक भांड की संज्ञा दे रही थी। इसी के चलते 2022 में लाल सिंह चड्ढा फिल्म मुंह के बल गिरी। आमिर खान को कतई इस बात की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि साल में सिर्फ एक ही फिल्म देने वाला ये अभिनेता जब भी अपनी मूवी लेकर आता तो वो मूवी सफलता के झंडे गाड़ देती थी। जनता अब विद्रोह पर उतर आई थी और आमिर खान भी उस विद्रोह की चपेट में थे। आमिर का फातिमा शेख के साथ रिश्ता था या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर था भी तो इस माहौल को देखकर शायद आमिर ने ये फैसला लिया होगा कि वो अपने इस रिश्ते को चुपचाप बिना पब्लिक में आए चलाते रहें, क्योंकि तीसरी शादी अगर वे कर लेते तो थोड़ी बहुत इज्जत जो उनकी बची थी वो भी पूरी तरह खत्म हो जाने वाली थी। खैर, किरण राव और आमिर खान का डिवोर्स भी पब्लिक को समझ नहीं आया और ना ही आमिर खान अब लोगों को समझा पा रहे थे। आप सबका स्वागत, हमारे एक्सपर्ट्स का स्वागत, और जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे, आप सबका स्वागत। हमारे बारे में कल आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हमारी अनाउंसमेंट आई थी। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। तो आप लोग ऐसा कभी मत सोचिएगा। लेकिन आमिर खान साहब, आज की पब्लिक आपकी अनकही बातों को भी समझती है और अपनी बात को कहने से भी नहीं झिझकती। दिल और ऐसी बहुत सी फिल्मों में प्यार के लिए मर मिटने वाले आमिर खान के दीवाने लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ फिल्मों की कहानी में ही ईमानदार होते हैं, उसके बाहर ये बिल्कुल अलग ही दुनिया और अलग ही चरित्र को जीते हैं। चाहता है खुद को जला दो माट। दिल, रंगीला, रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, राजा हिंदुस्तानी, गजनी और दंगल जैसी और भी अन्य कई सफल फिल्मों को देने वाले आमिर खान आज बॉलीवुड के अन्य सितारों की तरह ही चाहकर भी लोगों के बीच अपनी छवि सुधार नहीं पा रहे हैं। और जहां इज्जत खत्म, वहीं इन सितारों की फिल्मों के लिए क्रेज खत्म हो जाता है। और इसी वजह से आज कमाल की फिल्में देने वाले आमिर खान भी एक अदद हिट फिल्म की चाह में बैठे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात कह सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।